अभी लोग 1 जनवरी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, मतलब 31 दिसंबर को रात में जगेंगे और 12 बजे तक जगेंगे और 12 बजे बोलेंगे, फोन लगाकर बोलेंगे, आपस में बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब अंग्रेज लोगों का दिया हुआ क्या है, ये पहले नंबर पे तो बता दूं, नया साल, हिंदी में न्यू ईयर, नया साल। अब इसमें लोग बोलेंगे यार नया साल में भी अब लोग बोलने लगे। हाँ भाई, नए साल पे बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ रात में मना रहे हो, जो अगर 31 दिसंबर को मना रहे हो रात में, तो वहां फिर दिन है जिधर का ये हैप्पी न्यू ईयर है। अब बोलोगे, हम कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो सुबह जगते हैं, दिन में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो फिर भैया आप लोग दिन में अगर बोलते हो तो उधर रात है। असलियत में हैप्पी न्यू ईयर फिक्स टाइम में वहां दिन में ही मनाते हैं, रात बीतने के बाद जब दिन शुरू होता है तभी वहां हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है। यहाँ ना रात मालूम पड़ता, यहाँ ना दिन माना कि 24 घंटे का एक दिन बराबर जोड़ा जाता है, 24 घंटे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। इस तरह तो भैया फिर 2 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, महीना पूरा हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले बोलते हैं। तो मेरा बात करने का उद्देश्य ये है, ये किन लोगों का हैप्पी न्यू ईयर है, ये अंग्रेज लोगों का हैप्पी न्यू ईयर है। उन लोगों का टाइमिंग अलग है, हमारे यहाँ का टाइमिंग अलग है। मतलब यहाँ अगर दिन है तो वहां रात है, अगर यहाँ रात है तो वहां दिन है, तो भैया कैसे हैप्पी न्यू ईयर होगा। ये तो एक आज के समय में वैश्विक स्तर में मनाने लगे लोग, अपने देश का भी लोग भूल गए कि हमारे यहाँ का टाइमिंग क्या है। भाई टाइमिंग की गणना के अनुसार यह हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, और टाइमिंग की गणना के अनुसार भारत की टाइमिंग अंग्रेज लोगों की टाइमिंग से हमारा तो 56 से 57 साल आगे है। अभी क्या चल रहा है अंग्रेज लोगों के कैलेंडर का, सन 2025, मतलब अब 26 लगेगा, और भारत का सन 2082, मतलब 83 लगेगा। यहां 25 से 26 लगेगा, वहां 82 से 83 लगेगा। तो है ना भैया अंतर। मतलब यहां का कैलेंडर पंचांग, हमारे यहां पंचांग बोला जाता है, 57 साल आगे है उनके कैलेंडर से। वहां का टाइमिंग अलग है, हमारे यहाँ का टाइमिंग अलग है। हमारे यहाँ लोग अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, खंडों में अलग अलग हिसाब से भी नया वर्ष मनाते हैं। हमारे यहाँ भैया नए साल की शुभकामनाएं हिंदी में लोग बोलते हैं, क्योंकि भैया हमारे यहाँ अपनी मातृभाषा में राष्ट्रभाषा बोलते हैं। मराठी लोग मराठी में, गुजरात लोग गुजराती में, अलग अलग खंडों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अपने यहाँ की भाषाओं में जो वार्तालाप मातृभाषा में की जाती है, पर एक वैश्विक स्तर मनाने पे हैप्पी न्यू ईयर, 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 ऐसे लोग बोलते हैं। तो भैया यहाँ की टाइमिंग गणना अलग है, वहां की टाइमिंग गणना अलग है, और वैश्विक टाइमिंग गणना अलग है। तो आज अपने यहाँ कई लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर भूल गए। अभी कुछ विद्यार्थियों से पूछा जाए, अब हालांकि अब इस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है कि भैया भारत का भी नया साल है, भारत का नया साल कब मनाया जाता है। तो ये लोग, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग भूल गए हैं, कुछ लोगों को भूलकर याद करके भी भूल गए हैं, अब कुछ लोग भूलकर भी याद कर रहे हैं कि नहीं अपना भी है कुछ। अब कुछ लोग अगर स्कूल विद्यालयों में, इंग्लिश मीडियमों में जो अपने यहाँ के विद्यार्थी हैं उनसे पूछा भी जाए तो शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता कि भैया भारत का नया साल कब मनाया जाता है। नहीं, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार सन 2083 आएगा, 25 के बाद 26 कैलेंडर में, इधर 82 से 83 आएगा। और भारत का नया साल कब मनाया जाता है, जैसे फिक्स है 1 जनवरी को, इधर फिक्स है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, मतलब अपने यहां भाषा में उसी को, प्रतिपदा को परिवा बोलते हैं। तो अपने यहाँ भारत का नया साल भैया कब मनाया जाता है, ये याद करना है, ये याद रखना है कि भैया भारत का भी अपना नया साल है। भारत का नया साल कब मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से भारत का राष्ट्रीय नया साल कब है,
भारत का राष्ट्रीय नया साल चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, जब चैत्र मास शुरू होता है और उसमें प्रतिपदा, भैया कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा आती है। तो शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा उगने के लिए शुरू हो तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब पूर्णिमा पूरा गोला पूरा हो जाए उसके बाद ढलना प्रारंभ करे, उसमें भी एक प्रतिपदा आती है, तो उस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। मतलब पहला खांचा से जैसे कि नाखून के जैसे पहले दिन बनता है उसको प्रतिपदा या परिवा बोला जाता है। अब उधर जब खत्म होता है नाखून के जैसे छोटा सा ऐसा बनने में चांद जैसा, उसको उधर अमावस्या बोला जाता है। इधर शुरू को प्रतिपदा परिवा, उधर अमावस्या। तो भैया उधर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा और परिवा है, पर इसमें समझना है कहां पर क्या प्रतिपदा और परिवा और अमावस्या और पूर्णिमासी है। यहां की भी नए साल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंडों में मनाते हैं। कुछ लोग दीपावली को कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को लोग मनाते हैं, गुजरात में 1 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ की भी टाइमिंग गणना के अनुसार पर राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य तिथि चैत्र मास, याद रखो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा या परिवा को। अब जब चैत्र कब लगता है कुछ लोगों को तो ये मास भी नहीं याद होंगे, मैं बता रहा हूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन फिर चैत्र, ऐसे मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है। अब आपके यहाँ कुछ शब्दों में अंतर हो सकते हैं पर गणना गिनती ऐसे ही की जाती है। इसमें भी 12 मास होते हैं, जनवरी फरवरी में भी 12 मास होते हैं। इसमें 28 दिन का बनाया जाता है, क्या फरवरी का महीना। इधर 13 मास निकालने के लिए मई जून के महीने में निकाला जाता है मल मास। इधर की भी टाइमिंग गणना अलग है, उधर की भी टाइमिंग गणना अलग है। उधर अंग्रेज लोगों की भी तरफ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में भी उधर की भी टाइमिंग गणना अलग है, उन्होंने अपनी गणना के अनुसार बनाया है। हमारे यहाँ की टाइमिंग गणना के अनुसार हमारे यहाँ का टाइमिंग गणना अलग बनाया गया है। जैसे महाराष्ट्र में आधा से 1 घंटे का फर्क होता है, इधर सवेरा लेट में होता है। जैसे दक्षिण में सवेरा लेट में होता है तो उत्तर में सवेरा जल्दी होता है। ऐसे ही शाम को जैसे दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है तो इधर शाम देर में होती है, उधर शाम आधा घंटे पौना घंटे जल्दी हो जाती है। तो टाइमिंग इधर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंडों में अलग अलग है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह। फोन लगाकर कभी पूछना कभी किसी से जो आपका व्यक्ति दूर हो, एक खंड से दूसरे खंड में जाकर रहता हो या घूमा फिरा हो, वहां का सुबह शाम का टाइमिंग पूछना। टाइमिंग घड़ी का तो एक बताएगा, पर जो काल चक्र की जो समय गणना है दिन और रात्रि की, उसमें आपको कुछ अंतर दिखाई देगा कि यार यहाँ तो झुकमुक हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, इधर दिन है, इधर थोड़ा दिन डूबने वाला है। ऐसे यहाँ भी समय है। यहाँ टाइमिंग गणना फिजिक्स के अनुसार भी की गई है, इधर भी अपने विक्रम संवत के अनुसार लोगों ने किया है। यहाँ विक्रम संवत चलता है अपने भारत में। अपने अब कुछ लोगों को भैया नहीं पता है, तब क्या बताएं, याद करो, अज्ञान अध्ययन करो कि कब मनाया जाता है भारत का, कब नया साल मनाया जाता है। अरे सब अंग्रेज लोगों की ही ले लोगे तो फिर भारत का क्या बचेगा। अरे भारत का भी अपने पास कुछ रखो, भारत का भी विज्ञान अपने पास कुछ रखो कि नहीं अपने पास भारत का भी है, हमारा भी कुछ है। जब अपने पास अपना कुछ रहेगा नहीं तो भैया फिर आप अपना कहलाओगे कैसे कि हम अपना हैं, हम भारतीय हैं। इसमें कुछ लोग प्रश्न खड़ा करेंगे कि ये बात क्या कह दिया कि हम भारतीय नहीं है। अरे पहचान अपने देश से ही होती है, बोलचाल से, पहनावा से, विज्ञान से। भारत का विज्ञान अलग है, विदेशी अंग्रेज लोगों का विज्ञान अलग है। वो लोग पैसा लेकर सब काम करते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसा विज्ञान था जो सब कुछ विज्ञान में सब कुछ मानव सेवा, मानव कल्याण, देश हित के प्रति सब कुछ फ्री होता था। अब जब से अंग्रेज लोगों की खुजली लगी है तब से महत्व समझा दिया कि धन के प्रति क्या महत्व है। अब धन में इतना महत्व समझा दिया कि कोई भी काम हो इसके बिना नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ का विज्ञान क्या था,
कि भैया कोई भी काम हो सब फ्री हो जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ भारत में अलग विद्या बताई जाती है, अलग बुद्धि बताई जाती है, अलग ज्ञान चर्चाएं होती हैं। यहाँ भैया वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जाता है, तो मतलब सबको अपना मानकर सबको फ्री सेवा के हिसाब से बताया जाता था। वहां सबको अपना नहीं बताया जाता, सभी से पैसा लेना है, सभी से ये करना है, वो करना है, ऐसा अपर हैंड लगाना है, ऐसे ऐसा करना है। वहां मेरे हिसाब से ना तो कोई उदारता है, ना तो कोई दयालुता है। अपने भारत में उदारता है, यहाँ दयालुता है, यहाँ उदारता है। तो टाइमिंग गणना के अनुसार बस यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना नया साल तो आपको दे दिया, पर अब आप भी अपना नया साल उनको दो। अब आप भी वैश्विक स्तर पर लेकर जाकर दिखाओ, क्योंकि वो टाइमिंग गणना के अनुसार वहां का उन लोगों का अपना मनाना सही है। हमारा अपना टाइमिंग गणना के अनुसार हमारे यहाँ का चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाना अपने यहाँ का सही है, पर यहाँ का अपने यहाँ के लोग, अपने यहाँ का भारत के यहाँ के लोग भारत का नया साल नहीं मनाया जा रहा, नहीं लोग कुछ मनाते हैं। वहां का आप सब कोई मना रहा है, उसको वैश्विक स्तर पर ले गए, बल्कि वहां के क्षेत्र के अनुसार टाइमिंग गणना के अनुसार बनाया गया है। यहाँ दिन है तो वहां रात है, वहां रात है तो यहाँ दिन है। टाइमिंग गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार ही की जाती है। मैंने अभी बताया भी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी अमावस्या, इसके अनुसार सब टाइमिंग गणना की जाती है। विक्रम संवत में ये सब कुछ बताया जाता है, टाइमिंग गणना। अब अपने भारत में अंग्रेज लोग बन गए, तो वो भारत का नया साल कहां से मनाएंगे? भारत का थोड़ी मनाएंगे, वो अब अंग्रेज लोगों का ही भारत का नया साल मनाएंगे। अपने भारत का नया साल नहीं मनाएंगे, अपने भारत का अंग्रेज लोगों का भारत का नया साल नहीं दे सकते, अंग्रेज लोगों का ही ले सकते हैं। यहाँ का उन्हें मालूम है कि यहाँ का टाइमिंग, वहां का टाइमिंग अलग है। अब इसमें लोग दुर्भावना वाली बात कर रहे हैं कि यार यहाँ का तो अभी टाइमिंग ही नहीं फिक्स हो रहा है, यहाँ का अलग अलग क्षेत्र में, तो वहां भी तो अलग अलग क्षेत्रों में टाइमिंग है। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अभी आपने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अलग अलग टाइमिंग है, तो इधर वहां भी ऐसे ही, मतलब उधर भी ऐसे ही, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में भी उधर का टाइमिंग अलग है, आधा आधा पौने पौने घंटे का, 30 40 40 45 मिनट का। पर उनका अपना एक स्तर है। अपने यहाँ कभी भारतीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। भैया आप पर निर्भर करता है कि अब आप कौन सा नया साल मनाना चाहते हो, क्योंकि अब अंग्रेज लोगों की धीरे धीरे लत लग गई पहले जैसे, तो अब धीरे धीरे लत लगाओ, लगाते रहो। पर भैया भैया मेरा काम है जानकारी देना, तो मैंने आपको जानकारी दी है। भारत का नया साल कब मनाया जाता है, भारत का नया साल अभी कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा शायद, तो अब इस पर अध्ययन करो कि भैया अपना भी कुछ नया साल है कि सब कुछ उन्हीं के पास ज्ञान था। अब मालूम है, बता भी चुका हूं कि भारत का कैलेंडर, भारत का पंचांग अंग्रेज लोगों से 56 से 57 साल आगे है। अभी वहां 2025 चल रहा है, हमारे यहाँ का सन 2083 चल रहा है। फिर भी विज्ञान में पीछे ही हो, फिर भी टाइमिंग गणना के अनुसार 25 और 83 में अंतर है, 25 और 82 में अंतर है, 26 और 83 में अंतर है, फिर भी उलझे पड़े हो। तो भैया उलझे रहो, जानकारी है, निर्भर आप पर करता है कि किसका अनुसरण करना चाहते हो, भारत का या फिरंगियों का। इसी नए साल की वार्तालाप में कुछ अलग सी जानकारी मैंने और बताई थी, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है पिछले वर्ष का। तो ठीक है भैया, अभी नए साल के प्रति कुछ और ऐसी ही जानकारी है, पर कुछ अभी का देख लो, कुछ पिछले वर्ष का देख लो, शायद कुछ अलग से और जानकारी प्राप्त हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फॉलो कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।